जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अगर कोई नई बीमारी आ जाए जैसे प्लेग, मस्तिष्क ज्वर या कोई और नई बीमारी यदि मालूम पड़े तो फौरन स्वामी नाम की पत्ती को पीसकर नाक में लगा लो और पत्ती को कूटकर 1.5 कप पानी में डालकर 3 बार उबाल दो और छानकर दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम पियो। 3 दिन में 9 खुराक पीनी है। जब भी पियो 20 मिनट तक पीने के बाद रजाई ओढ़कर लेट जाओ। नाक में सुबह शाम महीन पत्ती पीसकर लगा लेना। ऐसी बीमारियों के लिए अचूक दवा बता रहा हूँ। मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई और मैंने बड़ा जमाना देखा है जब महात्मा गांधी ने भारत में अपना संकल्प नहीं लिया था अंग्रेजों को भगाने का, तब भी मैं था। जब उन्होंने संकल्प लिया तब भी मैं था। जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी सत्याग्रह के पहले, उस समय भी मैं मौजूद था और जब उनका सत्याग्रह चलता रहा मैं पूरे समय मौजूद रहा। अंग्रेज चले गए, भारत आज़ाद हुआ, तब भी मैं मौजूद था। उसके बाद 30 साल के शासन में मैं मौजूद रहा और आज भी आपके सामने मौजूद हूँ। 1 रुपए का 60 किलो चना खरीदा है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। गांधी महात्मा को उन लोगों ने ही मरवा दिया जिनको उनसे डर था कि यदि वह रह गए तो उनकी सच्चाई के आगे किसी की झूठी बात नहीं चल सकेगी। यदि डर न रहा होता तो उनकी रक्षा की गई होती। आगे समय बड़ा खराब आने वाला है, परिवर्तन जरूर होगा लेकिन नए ढंग से। टाट का रहस्य मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन देखने वाले जज कर रहे हैं कि यह टाट है। जब सब लोगों में उथल पुथल है, तुम अपने काम में लगे रहो। सब लोग सिमट कर एक जगह आ जाएंगे। आपको सब बातें लोगों तक पहुंचानी है, लेकिन अपने आप को खोकर नहीं, होश में रहकर समझा दो। 2 बातें याद रखो, अपना आपा मत खोना और गुरु के वचनों को याद रखना। एक विशेष बात यह है कि तुम लोग खर्चे को कम करो। जो खर्चे व्यर्थ में कर डालते हो उसमें कमी करो, क्योंकि ऐसा वक्त आ रहा है कि तुम पैसे लिए घूमते रहोगे और सामान नहीं मिलेगा या बहुत महंगा मिलेगा। देवियाँ जो भी हैं फिजूल के खर्चे करती हैं, उसे कम करें। रोटी तो खानी ही है और कपड़े भी पहनना है, लेकिन जिसे तुम समझते हो कि यह फालतू खर्चा है उसमें कमी करो। यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अभी से धीरे धीरे अपनी आदत डाल लो तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो जिस चीज़ की आदत पड़ गई है वह नहीं मिलेगी तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए अभी से अपनी आदत को क्यों ना बदल लो। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी आया। वह मुझसे पूछने लगा कि आप कौन हो। मैंने कहा कि मैं सत्संगी हूँ। उसने विश्वास कर लिया। इतने में स्वामी जी महाराज आए और पूछा कि इनको रोटी खिला दी। मैंने कहा अभी खिला देता हूँ। उसको रोटी खिलाई। वह भूखा तो था ही, रोटी खा ली और सीधा चला गया। स्वामी जी महाराज ने कहा वह साधु है, भजनानंदी नहीं है और आलस करता है। रोटी मिल गई, खाया और चल दिया। इतने में एक दूसरा साधु आया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह आया था, रोटी खाई और चला गया। गृहस्थ तो फिर भी कुछ भजन कर लेगा,
क्योंकि वह मेहनत करता है। साधु बनकर बड़ा कलेश मिलता है। साधु बनना आसान नहीं। साधु बन गए, भजन किया नहीं, गृहस्थ की रोटी खाई, भार लदेगा ही। कर्म का बदला देना ही पड़ता है। स्वामी जी के पास एक आदमी आया और बोला, मैं उन महात्मा का शिष्य हूँ। स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने बताया 30 वर्ष। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको गए 60 साल हो गए, तुम उनका शिष्य कैसे बन गए? उसने जवाब दिया कि मैं उनके शिष्य का शिष्य हूँ। स्वामी जी ने पूछा, उनका नाम क्या है? उसने कहा कि नाम से क्या मतलब है, हम नहीं जानते। स्वामी जी महाराज ने कहा, इसको रोटी खिला दो, यह इसीलिए आया है। तो ऐसा होता है, बहुत से लोग जो किसी भी सत्संगी के दरवाजे पर जाएंगे, जय गुरुदेव करेंगे ताकि उनको रोटी मिल जाए। लोग यह समझते ही नहीं हैं कि धर्म और मजहब क्या है। जरा सा कुछ हुआ तो आवाज़ उठा लेते हैं कि धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। क्या झूठ बोलना, धोखा देना, कत्ल करा देना, यही धर्म और इस्लाम है। इस्लाम तो खुदा की आवाज़ है, उसकी आयतें हैं। धर्म देववाणी है, आकाशवाणी है, जिसे जीवात्मा इसी मनुष्य शरीर में सुनती है। मैं जेल गया, वहाँ सभी पार्टियों के लोग थे। वहाँ देखा कि अंडा और मछली रखी है। मुझे बताया गया कि ये मछली है, ये अंडे हैं। किसी को ज्ञान ही नहीं है कि इनमें भी वही जीवात्मा है जो हमारे अंदर है। वह अपने कर्मों की सजा उनमें से भोग रहा है। आप मनुष्य होकर जीव हिंसा अपने स्वार्थ के लिए करते हो, तो क्या आप सजा से बच जाओगे? हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को ज्ञान ही नहीं है कि धर्म क्या है। महापुरुषों के, संतों के वचनों को तो आप मानते ही नहीं हो और कहते हो कि हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे पुरखे यही करते आए हैं, हम भी वही करेंगे। तो ये गुड़ियों का खेल तुम खेलते हो नाश होने के लिए, आबाद होने के लिए नहीं। वक्त बड़ा खराब आ रहा है, बड़े बड़े लोग धीरज तोड़ देंगे। तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। जब चारों तरफ से परेशानियों और तूफानों की आंधी उठेगी तो कोई नहीं रह सकेगा। पर यह अवश्य है कि जो लोग अपने विश्वास पर अटल रहेंगे, गुरु वचनों को हमेशा याद करते रहेंगे और चाहे जैसे भी हो 1 घंटा समय साधना में देते रहेंगे, वह आंधी तूफान झेल जाएंगे। सच बात यह है कि परमार्थी विचार के लोग ही समय की कठिनाई को झेल सकते हैं। कच्चे और डवाडोल तो जरा में ही हिल जाते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखो कि एकांत की तलाश करो। जब चारों तरफ शांति हो तो उठकर चुपचाप भजन में बैठ जाओ। बाहर का शोरगुल नहीं रहेगा, तभी साधन भजन बनेगा, तभी काम होगा। यह नहीं कहा जाता कि घर छोड़कर भाग जाओ। घर ही में रहो, पर संयम से रहो। जिन जिन लोगों ने साधना किया या कर रहे हैं, घर में ही रहकर कर रहे हैं। जो गाड़ी पटरी से उतर गई है, इसी से सूरत अलग थलग हो गई है, मन अलग थलग हो गया है। अब फिर से पटरी पर गाड़ी लानी है तो संयम से रहो, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो, ताकि मन भी ठीक हो जाए, सूरत भी घाट पर आ जाए, दोनों मेल रहे। जय गुरुदेव।